जय हिंद साथियों। आज हम आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण से बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करेंट अफेयर के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण बहुत ही ज़रूरी है। यह अध्याय अप्रैल माह के सामान्य ज्ञान दर्पण से यह प्रश्न लिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं कि मणिपुर में जो है वह राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया है। बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी ने खेमचंद्र सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन किया है। खेमचंद्र सिंह वहाँ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वहीं हम मणिपुर के अगर राजधानी की बात करें तो इम्फाल राजधानी है। वहाँ के राज्यपाल नंद किशोर यादव को बनाया गया है। वहाँ लोकसभा की 2 सीटें हैं और विधानसभा की 60 सीटें हैं। बहुमत के लिए 31 सीट की ज़रूरत है। बीजेपी बहुमत के साथ खेमचंद्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। सामान्य ज्ञान दर्पण अप्रैल माह से हमारा आज का दूसरा प्रश्न है कि गाज़ा में शांति बहाल के लिए यूएसए अर्थात अमेरिका के जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, कौन है? डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। क्या किया है? बोर्ड ऑफ पीस का गठन किया है। गाज़ा शहर फ़लस्तीन का हिस्सा है। गाज़ा शहर फ़लस्तीन का हिस्सा है। फ़लस्तीन ने अपना राजधानी का दावा जेरूसलम पर करता है, लेकिन यहाँ सिर्फ यह दावा करता है, यहाँ कुछ है नहीं। जेरूसलम इजराइल के कब्ज़े में है। किसके कब्ज़े में है? इजराइल के कब्ज़े में जेरूसलम है। और फ़िलिस्तीन की जो प्रशासनिक राजधानी अर्थात जो प्रशासन का काम होता है वह रामल्लाह नाम का शहर है। रामल्लाह याद रखिएगा। फ़िलिस्तीन के जो वर्तमान में जो राष्ट्रपति है फ़िलिस्तीन के, उनका नाम है मोहम्मद अब्बास। तो ये थी आज की दूसरी प्रश्न। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है WPL से, वीमेंस प्रीमियर लीग जो भारत में होता है महिलाओं का क्रिकेट, उससे प्रश्न है कि RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की महिला टीम लगातार दूसरी बार विनर रही है और RCB की जो कप्तान थी नाम था स्मृति मंधाना। ऑरेंज कैप भी स्मृति मंधाना को ही मिला है। यह 277 रन बनाई थी, सबसे ज़्यादा रन। और पर्पल कैप सोफी डिवाइन को मिला है। सोफी डिवाइन 17 विकेट ली थी। यह न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, 17 विकेट ली थी अभी। और विनर टीम को 6 करोड़ और रनर को 3 करोड़ की राशि दी गई है। तो याद रखिएगा, यह WPL का प्रश्न है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार। इनका एक विमान दुर्घटना में निधन हो गया और इनकी जगह पर इनकी पत्नी, अजीत पवार जी की पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र के अभी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस है। वहाँ के नए राज्यपाल रमेश बैस जी को बनाया गया है। राजधानी मुंबई है। ठीक है। महाराष्ट्र में अगर लोकसभा के सीटों की हम बात करें, लोकसभा की 48 सीटें हैं। इसी तरह विधानसभा की 288 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं महाराष्ट्र में। और विधान परिषद भी महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है जहां 78 सीटें। अगर हम विधान परिषद की बात करें तो भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में विधान परिषद है। वह राज्य है 6: यूपी, बिहार, कर्नाटक, यूपी, बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना के बाद में आंध्रा और महाराष्ट्र।
यह 6 राज्य है जहाँ विधान परिषद की सीटें हैं। 7 राज्य था जो जम्मू कश्मीर को, जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना तो वहाँ से विधान परिषद हटा दिया गया। तो आइए हम आज का अगला प्रश्न देखते हैं। बात अगर हम अगले प्रश्न की करें तो यह प्रश्न नियुक्ति से संबंधित है। विभिन्न नियुक्तियाँ हुई हैं जो सामान्य ज्ञान दर्पण अप्रैल के सेशन में प्रकाशित हुई है। उसमें प्रथम नियुक्ति है एनआईए के महानिदेशक। अगर हम बात करें एनआईए के महानिदेशक की तो राकेश अग्रवाल जी एनआईए के महानिदेशक बने हैं, जो जनवरी 2026 से बनाए गए हैं। अगला हम नियुक्ति की बात करें तो अगली नियुक्ति है प्रवीण कुमार जी की, जो बीएसएफ के महानिदेशक बने हैं, प्रवीण कुमार। उसके बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन बने हैं। नितिन नवीन जी बीजेपी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। यहीं आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं तेजस्वी यादव बनाए गए हैं। आईटीबीपी के अगर हम महानिदेशक की बात करें तो शत्रुजीत सिंह बने। आईटीबीपी के महानिदेशक बने हैं शत्रुजीत सिंह। आज का यह सामान्य ज्ञान दर्पण से कुल हम 5 प्रश्न और पाँचों का विश्लेषण लेकर आए थे आप लोगों के लिए। हम इस सीरीज में पूरे अप्रैल माह का सामान्य ज्ञान दर्पण से सारे प्रश्न कराएंगे। आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।